गुड मॉर्निंग। आज हम भूगोल विषय के एक महत्वपूर्ण बिंदु अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं अक्षांश कहते किसे हैं। अक्षांश कहते किसे हैं। अक्षांश ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरियां होती हैं। अक्षांश क्या होती हैं? अक्षांश ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरियां होती हैं। अक्षांश ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरियां होती हैं। इसके बाद पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 90 + 1 बराबर 181। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तक 90, विषुवत रेखा के दक्षिणी ध्रुव तक 90 + 1 विषुवत रेखा। इस प्रकार 181 अक्षांशों की संख्या है तथा पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 - 2 यानी 179 होती हैं। 179 - 2 इसलिए किया गया है क्योंकि उत्तरी ध्रुव 90 को वहाँ रेखाएं नहीं खींची जा सकती और दक्षिणी ध्रुव पर भी रेखाएं नहीं खींची जाती, इसलिए 2 उसमें से घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। और इसके बाद पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर 111.13 किलोमीटर होती है। 13 किलोमीटर होती है। और 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को ग्रीड कहा जाता है। 2 अक्षांशों के मध्य के स्थान को ग्रीड कहा जाता है। जैसे ये अक्षांश रेखाओं इनके बीच इस भाग को ग्रीड कहा जाता है। और पृथ्वी पर प्रमुख अक्षांश रेखाएं। इसके बाद हम समझते हैं पृथ्वी पर कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में। पृथ्वी पर
प्रमुख अक्षांश रेखाएं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी पर प्रमुख अक्षांश रेखाएं। ये है विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसके उत्तर में चलने पर पहले तो हम ध्रुव बनाते हैं। 90 अंश नॉर्थ पोल, 90 अंश साउथ पोल। उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं हम 23.5 अंश नॉर्थ, फिर 66.5 अंश नॉर्थ। इसे कर्क रेखा कहा जाता है। इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त। दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं 23.5 अंश साउथ, इसे मकर रेखा कहा जाता है। फिर 66.5 अंश साउथ, जिसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अब हम देशांतर किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। देशांतर होता क्या है? देशांतर ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। देशांतर ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ग्लोब या मानचित्र पर ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। आने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। जीरो डिग्री अक्षांश नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा है। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। दो देशांतरों के मध्य विषुवत रेखा पर दूरी मध्य विषुवत रेखा पर दूरी
111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के मध्य के स्थान को गोर कहते हैं। दो देशांतरों के मध्य के स्थान को गोर कहते हैं। दो देशांतरों के मध्य के स्थान को गोर कहते हैं। धन्यवाद।